चलो लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अरे मेरा चश्मा कहाँ चला गया सर? पीछे देख क्या होगा, मेरा चश्मा होगा ऑफिस में, जो बोलोगे चश्मा ऑफिस में होगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाला है? हीटिंग इफेक्ट बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमने क्या क्या खत्म कर लिया, देखो कितने सीक्वेंस चल रहा है। हमने पहले क्या खत्म किया, कल क्या पढ़ाया था आप लोग को? डी कार्बोक्सिलेशन था, साथ में उसके पहले क्या पढ़ा है मैंने? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो पूरे सीक्वेंस में लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे? नेम रिएक्शन, ठीक है ना। आवाज़ सही नहीं भाई? नेम रिएक्शन, फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे बताओ? नेम रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलो डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारा क्या नाम है इसका बताओ तो? इसका नाम क्या है बताओ? ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम बताओ? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ये सब टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला है, ठीक है ना। इसको हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या करते हैं? हीट करते हैं। एग्जाम आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड जब हीट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है Cu + CO2 + H2O। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? ऑक्सैलिक एसिड। सेकंड आता है मेलोनिक एसिड। बताओ इसका तो तुम लोग बता चुका हूँ कल, बताओ ये क्या? जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है बताओ? इसका नाम क्या बताओ? मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसको जब तुम हीट करोगे तो बताओ क्या बनेगा? ये डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, बताओ क्या बनेगा? CH3 एसिटिक एसिड नहीं बन जाएगा बेटा? अरे बोलो, एक CO2 का फॉर्म बाहर हो जाएगा ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा, राइट? क्लियर है? तो जल्दी लिखो इसको, इसी सीक्वेंस चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आएगा सक्सेनिक एसिड। इसके बाद क्या आएगा? सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हो पहला केस में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लिख लो केस ए, इसमें लगा लो हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ किसका बताओ? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें दो एसिड है कि नहीं? एसिड है। तो पहला है ऑक्सैलिक एसिड, क्या मिला बताओ? Cu + CO2। दूसरा है आपका मेलोनिक एसिड। तीसरा कौन सा आएगा? सक्सेनिक एसिड। क्या हम डिस्कस करें? चलिए, नहीं हुआ? हाँ हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोलो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। देखो तीसरा लिखो, तीसरा लिखो सक्सेनिक एसिड। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड देन C डबल बॉन्ड OH। आप लोग इस फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये सक्सेनिक एसिड है। क्या बताओ? सक्सेनिक एसिड। इसका नाम याद रखना। आप लोग हालांकि IUPAC ने मैं बताया था, सक्सेनिक ओम्स गैप, याद है आपको? ओम्स गैप। तो ये सक्सेनिक एसिड है। क्या बताओ? सक्सेनिक एसिड। अब इसको जब हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ? पानी। इसको जब हीट करो तो क्या निकल जाएगा? पानी। तब पानी को तुम निकाल दो, पानी को तुम निकाल दो। अगर तुम पानी को निकालोगे, किसी का OH निकालो, किसी का क्या निकालो? H। क्या एनहाइड्राइड नहीं बन जाएगा? और कितना मेम्बरिंग बन जाएगा बताओ? क्या 5 मेम्बरिंग नहीं बन जाएगा? देखो ध्यान से, क्या एनहाइड्राइड बनेगा? देखो ध्यान से, बोलो बेटा, क्या 5 मेम्बरिंग बन जाएगा? तो ये हो गया सक्सेनिक एसिड। क्या बताओ? सक्सेनिक एसिड। तो ओम्स गैप याद है ना आप लोगों को? बता देना ओम्स गैप, ये वाला ओम्स गैप। बताओ O पर क्या होता है? ऑक्सैलिक। M पर क्या होता है? मेलोनिक। S पर क्या होता है? सक्सेनिक। G पर क्या होता है? ग्लूटारिक। ठीक है ना। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है? ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बताओ? एक बढ़ जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देख रहे हो?
और ये तुम्हारा क्या बताओ C डबल बॉन्ड OH। फिर बताओ क्या निकलने वाला है, क्या निकलेगा बताओ, फिर से पानी निकलेगा। इसका नाम क्या है बताओ, ग्लूटारिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, बता दूं मैं, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़े हम लोग। हाइड्रोलिसिस पढ़े हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोलिसिस। फिर हमने क्या पढ़ा, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हम हीट करेंगे तो फिर से क्या निकलने वाला है, पानी। फिर से क्या निकलना बताओ बेटा, पानी, ठीक है ना। तो पानी निकलेगा कैसे बताओ, एक का OH एक का H। अब बताओ कितना मेंबर रिंग बनेगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन भी तो आएगा, कितना मेंबर बताओ, 6 मेंबर बनेगा, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग बना लो। क्या ये बनेगा, बोलो, ठीक है ना। तो ये आप लोग का ग्लूटारिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बात करें, जल्दी लिखिए आप लोग, आसान लग रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब यूज होता है जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो आपको तो उसमें नेम रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक रिएजेंट होगा, आपका रिएक्टेंट होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद अगर हर एक रिएक्शन को हीट तो हम करते ही हैं, बहुत सारे रिएक्शन में हीटिंग जरूरत होती है, तो आपको समझ में नहीं आया कहाँ से पानी निकल गया, इसलिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है ना। तो पहले हमने पढ़ा, इसलिए हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया आपको। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमने ग्लूटारिक पे आ गए। अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, A फॉर क्या होता है, अरे एडीपिक एसिड। A फॉर क्या होता है बताओ, एडीपिक। याद नहीं है तुम लोग को, नहीं याद है, अरे बहुत बढ़िया। ये कितना कार्बन है इसमें, या फिर 1 2 3 आ गया ना। अब कितना कार्बन आएगा, 4। अब कितना कार्बन आएगा बताओ, 4। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा बेटा बताओ, ये 5वां था ना, ये हो गया एडीपिक एसिड। क्या बताओ नाम, एडीपिक एसिड। अब बताओ क्या निकालोगे तुम, H2O। क्या निकालोगे बताओ, H2। बताओ कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। क्या मिलेगा बताओ, क्या 7 मेंबर रिंग बनाते हैं क्या आप, क्या आप 7 मेंबर रिंग बनाते हैं, नहीं। तो चलिए पहले बनाते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ये OH और H निकल गया, OH और H निकल गया, तो इसका आपको हीट किया आपने। अब कितना मेंबर रिंग बन जाए बताओ, 7 मेंबर। कितना मेंबर बताओ, 7 मेंबर रिंग आपका। ये 7 रिंग बना कि नहीं बना, 7 रिंग बना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका CO2 निकल जाएगा, क्योंकि 7 रिंग क्या होता है, अनस्टेबल। 7 रिंग क्या होता है, अनस्टेबल। तो आप क्या कर दो, नेक्स्ट अपने आप क्या निकल जाएगा यहाँ से, CO2। क्या निकल जाएगा बोलो बेटा, CO2। देखो ध्यान से CO2 कैसे निकल रहा है, देखो ध्यान से। तो CO2 निकल रहा है, तो देखो क्या जा रहा है, देखो रिंग का साइज 2 कम हो जाएगा। अभी कितना मेंबर रिंग है, 7। तो देखो ये तुम्हारा निकल ही रहा है कार्बन, ये कार्बन निकलेगा। अरे CO2 के लिए वाला बॉन्ड टूटना चाहिए ना, तो एक ऑक्सीजन ये भी निकल रहा है, तो कितना से रिंग घट जाएगा, 2 से। पहले 7 मेंबर था, कितना हो जाएगा, 5 मेंबर। और पाँचों उसमें जो रिंग बनेगा उसमें सारा क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा बताओ, कार्बन। तो बताओ इसमें कीटोन बनेगा, बोलो, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो कितना सुंदर प्रोडक्ट, क्या समझ में आया। तो 7 रिंग तुम्हारा क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। क्या होता है बताओ, अनस्टेबल। इसीलिए हमको पानी निकालना पड़ा, ठीक है ना, सॉरी CO2 निकालना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, पाइमेलिक एसिड। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, पाइमेलिक एसिड। तो छठा देखो, CH2 CH2 CH2, आसान है ना भाई, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। अब बताओ फिर हम पहले क्या निकालेंगे बताओ, पहले हम किसको निकालेंगे, पहले हम H2O को निकालेंगे। पहले हम किसको निकालेंगे, H2O को। हम हीट कर रहे थे, पहले किसको निकालेंगे, H2O को। अब बताओ कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, वहाँ 7 बना था, यहाँ तो 8 बन जाएगा। यहाँ कितना बनेगा, देखो 8 कैसे बनेगा, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला ऑक्सीजन 8। साइक्लिक अनहाइड्राइड तो बनेगा, बट कितना मेंबर रिंग बनेगा, 8 मेंबर। कितना बताओ, 8 में कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो ध्यान से। क्या कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो 8 मेंबर रिंग, ठीक है। 8 मेंबर रिंग बना कि नहीं बना, बोलो। अब बताओ 8 मेंबर रिंग भी तो हाईली अनस्टेबल होता है। अरे 7 ही अनस्टेबल, 8 कितना होगा, वो भी अनस्टेबल।
अब यहाँ से क्या कर देंगे बताओ, यहाँ से हम किसको निकाल देंगे बताओ बेटा, CO2 को। किसको निकाल देंगे बताओ, CO2 को। तो कितना मेंबर रिंग हो जाएगा देखो तो 1 2 3 4 5 6, क्या 6 रिंग बनेगा। अब निकालेंगे तो ये कार्बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो बताओ हीट कर दिया हमने, क्या निकलेगा बताओ, CO2। तो आपका 6 मेंबर रिंग बन गया, साइक्लिक कीटोन बन गया। क्या मज़ेदार था, क्या था, समझ में आ गया, आसान था ना। इसका नाम क्या होता है, पाइमेलिक एसिड। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये ओम्स गैप था, हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग पढ़ लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आ गया। छाप दीजिए इसको। अभी से मैं कितना बार बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग जुड़ जाएंगे तभी मेन नेम रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा। तो आपको बोर्ड भी देना है, आपके पास बोर्ड है कि नहीं है, और बोर्ड में मेजर पार्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखिएगा बोर्ड में आपका मेजर पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसलिए ये आप लोग लेक्चर जो 20-22 दिन में चलने वाला है, इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। अगर कहीं भी गड़बड़ी हो जाए, कहीं आपको समझ में ना आए, तो आप रिकैप करके देख सकते हैं, यहीं आपको वीडियो पड़ा हुआ, ठीक है। तो चलिए हीटिंग इफेक्ट हो गया ना ये वाला। अब एक दो केस और डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे ये देखो, इसका नाम क्या है बताओ तो, इसका नाम है मैलिक एसिड। नाम याद रहा तुम लोग, मैलिक फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक कौन सा होता है, ट्रांस वाला। फ्यूमेरिक कौन सा होता है बताओ बेटा, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, ट्रांस वाला ऐसा होता है ना, और यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो हमको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसको हीट करने में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसको बताओ, इसको हीट करने तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख लो, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आप ऐसे करो, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, OH है, और यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड, और यहाँ तुम्हारा क्या है, OH है। अब किसको बाहर कर दो, पानी को। किसको बाहर कर दो बताओ, पानी को। तो बताओ क्या बन गया, बना कि नहीं बना, बोलो। यहाँ पे अनहाइड्रेटेड बना कि नहीं बना। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका हमने क्यों, इसका हीटिंग इफेक्ट से कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर पानी निकालना है, तो पानी निकालने दोनों एक साथ होना भी तो चाहिए। एक का मुंह उधर है, एक का मुंह इधर है, कहाँ से पानी निकल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए समझ में आया, इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बोलिए बोलिए। अब कुछ मज़ेदार सवाल करा देगा आपको, मज़ा ही आ जाए एकदम, ये लगे BSc में पढ़ते हैं आप, हैं टफ टफ सवाल थोड़ा करा दें। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओम्स गैप तो खत्म हो गया, ओम्स गैप खत्म हो गया, ठीक है ना, हो गया ये वाला पार्ट। तो जल्दी देखो जल्दी, क्योंकि क्लास अपना डिस्टर्ब हो गया थोड़ा लाइट की वजह से, ठीक है। हो गया ना, हो गया ना। अब देखो, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हारा ये है, सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है, जो आपका ये साइक्लोहेक्सेन है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड OH है, यहाँ से डबल बॉन्ड OH है, आराम से आप प्रोडक्ट बना दोगे। आप इसको हीट करोगे तो क्या बनाओगे प्रोडक्ट, इसको हीट करना प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, एनहाइड्राइड बनाओगे ना आप। अरे बोलो भी, तो कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, सर आप ऐसे लिख दोगे आप, सर ऐसे आप लिख दीजिए ना। तो सर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, OH है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या है, OH। आप पानी को निकाल दो, पानी को क्या कर दो आप बताओ, निकाल दो। तो बताओ क्या बन गया बेटा, क्या कुछ ऐसा बन गया, अनहाइड्राइड बना कि नहीं बना, बोलो यही बनेगा ना। बट मज़ा तो अब आएगा जब हम इसको C से ट्रांस कर देंगे। हम क्या कर देंगे बताओ बेटा, C से, जैसे ये तुम्हारा ऊपर है और ये तुम्हारा नीचे है, तो क्या ट्रांस है कि नहीं है, क्या ट्रांस है। अब इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, इसका आपको क्या बनाना है बताओ, प्रोडक्ट। तो आप लोग को पता है ना इसका चेयर फॉर्म होता है, इसका पता है चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, अरे पता नहीं चेयर फॉर्म होता है, क्या होता है बताओ, चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म इसका बनाओ, तो इसका चेयर फॉर्म कैसे बनाते बताओ, ये चेयर फॉर्म होता है कि नहीं, बोलो बेटा।
अब बताओ, ये तो दोनों ट्रांस पे है, तो एक नीचे होगा, दूसरा क्या होगा, ऊपर। आपको बताया था इसका एक्सियल ऊपर होगा और इक्वेटोरियल क्या होगा, नीचे। और ये तुम्हारा क्या है, ट्रांस है। चलो हम इसको नीचे ही बना रहे हैं। हम नीचे बना दे क्या? अरे बोलो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सी है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ हमने क्या बना दिया, ओ एच। क्या हम इसे बना सकते हैं? अरे हम नीचे बना दिया, हमने क्या बना दिया, नीचे। जब उसको नीचे बना, इसको कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर। अब इसका तुम्हारा एक्सियल नीचे होगा, इक्वेटोरियल तुम्हारा क्या होगा, ऊपर। इक्वेटोरियल तुम्हारा क्या बताओ, ऊपर। तो ये है तुम्हारा AC है। अरे बोलो, डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, OH। क्या दोनों का मिलन हो सकता है अब? अरे हो सकता है ना भैया। तब बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा अब आपका, बोलिए भैया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोलो। यहाँ से OH और यहाँ से H, पानी निकल जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट कितना क्या बन जाएगा, बताओ इसका सुंदर सा प्रोडक्ट बताओ। देखो आप लोग BSc में पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स अच्छा होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पर क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड O, फिर बताओ ये बना कि नहीं बना, बताओ। बन गया, ठीक है। क्या समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर आराम से हुआ कि नहीं आप लोगों का प्रोडक्ट बनाना पड़ा गया। इसको और इसे करो दो। अब यही तुम्हारा ट्रांस होगा, तो सीस पे होगा तो क्या बनेगा, देखो तो सीस पे होगा तो बना के देखो तो थोड़ा। अगर यही मैं सीस पे रख दूँ सिंगल बॉन्ड OH को, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया ऊपर, तो क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा? इसको हिट कर दो, यहाँ बना प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। समझ में आया ना कैसे बना प्रोडक्ट? तो ऐसे ही ऑप्शन में आएगा, आप लोग मार्क कर लोगे ना। आप लोग बोलोगे सर ये ऐसा था वैसे कैसे आ गया, तो समझ में आया ना कैसे आया, क्योंकि इसका मोर स्टेबल फॉर्म क्या होता है, चेयर फॉर्म। क्या होता है बताओ, चेयर फॉर्म। बताओ अब इसका कैसे बनाओगे, इसमें होगा कि नहीं, इसमें पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर सब क्या बनाओगे, चेयर फॉर्म। क्या बनाओगे बताओ, चेयर फॉर्म। बनाओ चेयर फॉर्म, इसका भी क्या बना दो आप बताओ, चेयर फॉर्म। ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, इसका चेयर। अब बताओ क्या हम नीचे ऊपर कर दे क्या? अरे आपका दोनों शीश पे है तो दोनों नीचे ही रहेगा, दोनों कहाँ रहेगा, नीचे। तो चलो इसको नीचे कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारा ये है, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, OH। क्या यहाँ भी मिलन हो सकता है? अरे यहाँ भी मिलन हो सकता है। तो बताओ अब क्या निकाल दें हम, अरे बोलो H2O को निकाल दे क्या हम? देखो H2O को निकाल दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ भी? यस सर, यहाँ भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो कैसे बनेगा बताइए मेरे भैया, अमनुल्लाह भैया, ओ अमनुल्लाह भैया, बताइए कैसे बनेगा। आपको बुलाया गया इसीलिए तो ये प्रोडक्ट आप बनाएंगे। बोलिए क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा? कितना मजेदार चीज इसका चल रहा है अमनुल्लाह भैया। कहाँ पढ़ते हैं आप? BSc में। कितना बढ़िया सवाल कराया जा रहा है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा सवाल लगा आप लोगों को? अब इससे मजेदार सवाल और करा देगा आप लोगों को। चलिए हो गया, चलिए देखिए एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल। कौन सवाल? कॉन्सेप्चुअल सवाल। देखिए अब हमने यहाँ दे दिया ऊपर C OH और यहाँ हमने दिया ऊपर C OH। क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन बताएगा? फिर देखो हमने क्या दिया, यहाँ ऊपर और यहाँ तुम्हारा क्या दे दिया बताओ, नीचे। किसी एक से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब तुम बताओ किससे नहीं बनेगा। मजेदार टॉपिक चल रहा है अभी, बोलो किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा। अरे आप लोग को 1,3 डाइएक्सियल याद है? अरे 1,3 डाइएक्सियल, ये दोनों शीश पे है ना आपस में, तो इसका चेयर फॉर्म बनाओ ना भैया। चेयर फॉर्म, भूत वाला चेयर, ये भूत वाला चेयर है। ये देखिए ये COH यहाँ कर दीजिए और यहाँ तुम्हारा क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड O। ये देखिए मिलन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मिलन होने जा रहा है। मिल जाएंगे? अरे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? अरे बोलिए भैया, मिल गए। तो यहाँ से क्या निकल गया, बोलिए, यहाँ से पानी निकल गया। क्या निकल गया? पानी। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बना देंगे आप लोग सुंदर सा। अब तुम लोग समझ गए हो क्या नीचे वाला में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नीचे वाला तुम्हारा नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना तुम लोग क्यों नहीं बनेगा? ये तुम्हारा C है, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड O। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया O, और यहाँ जो तुम्हारा कार्बन है वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना।
ठीक है ना। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ आपका प्रोडक्ट बन गया। इस केस में प्रोडक्ट बनेगा क्या? एक तो तुम्हारा ऐसे होगा, वो तुम्हारा, अरे आपका एक्सियल इक्वेटोरियल आपका ऐसे होगा ना। हमको अगर ट्रांस बनाएंगे तो ये तो ऊपर है, तो इसको नीचे बनाएंगे। पानी निकलने के लिए मिलना तो जरूरी है, तो पानी निकल ही नहीं पाएगा, पानी नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ प्रोडक्टवा नहीं बनेगा। कितना मजेदार टॉपिक चल रहा है, देखिए तो समझ रहे हैं ना आप लोग। बस आप लोग मेरा क्लास सुनते जाइए। फ्यूचर में आप लोग अगर मार्क्स 550 तक आ गया, 600 तक आ गया, 600 में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, 550 तक आया तो मे भी कहीं अगला साल मुश्किल हो जाए, तो आप रिपीट करेंगे, तो फिर बीएससी भी तो मौका देता नहीं है। 11-12 ही पढ़ाई होती है ना, तो फिर आप जब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो आप देखेंगे आप लोगों को लेक्चर काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है ना। आप रेफ़र तो करेंगे ही, क्योंकि हमसे पहले पढ़े हैं आप लोग, बाद में भले किसी और से पढ़ेंगे, पहले तो हम ही से पढ़े हैं आप लोग। तो पहला जो थॉट दिया जाता है ना, वो थॉट हमेशा के लिए रहता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो यही है, तो पहला जैसे नहीं होता है, पहला प्यार होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट लव, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट लव लास्ट लव, होता है कि नहीं होता है। तो पहला केमिस्ट्री से प्यार हम ही नहीं करवा रहे हैं आप लोगों को, क्या हमको आप लोग भूल पाएंगे? क्या नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये यही है, ठीक है। आजकल तो चला हुआ है क्या आप आए मिसबा भैया, चलिए हो गया, चलिए क्या मिसबा भैया, कहा आप सिस्टम बन जाते हैं हमेशा। चलिए अब देखिए, अब मज़ा तो अब आएगा। इधर देखिए, अरे क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट इसमें लास्ट वेराइटी जो आता है वो ये आता है। तो सर चलिए इसका भी मज़ा दिला दीजिए। ये ऊपर सी डबल बॉन्ड OH है, दोनों सीस है कि नहीं सीस है। अब इसमें प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात करना है, ठीक है ना। ये है आपका। अब सवाल यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। फिर इसका ट्रांस भी ले लें क्या हम, जैसे क्या ले लें हम, ट्रांस। क्या ले लें बताओ, ट्रांस। ये ऊपर हो गया और बताओ ये नीचे हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपका प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो है, अब इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे, देखिए रिंग का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पानी निकालेंगे तो आप, बट आपको इसका बोर्ड फॉर्म भी होता है, याद है आप लोगों को। हाँ, अब आपका फ्लैगपोल 1-4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन याद है, यहाँ पर काम आ गया फ्लैगपोल वाला। तो ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा बताओ। ये इसका एग्जिस्ट करता है, और ये देखो ये बोट बन गया। ये क्या बन गया, बोट। और यहाँ पे तुम्हारा कौन हो गया, C डबल बॉन्ड O। कितना मजेदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो तो ये C बताओ डबल बॉन्ड OH। फिजिकल के बाद दिमाग इसी में तो लगता है। इनऑर्गेनिक में क्या दिमाग लगता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बाद स्टार्ट होगा, मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम मस्त चैप्टर है। हर एक साल कितने सवाल आते हैं उससे, 3 सवाल पक्का आता है। अच्छा इस बार कितना, अरे गधे 12 के इस बार 7 सवाल आए थे। इस बार नीट में कितने आए थे, 7। समझिए 7 कितना बड़ा वेटेज है। आपको काउंट करवाया था ना आप लोगों को पेपर में, ये कोऑर्डिनेशन सवाल है, आप लोग जो पेपर डिस्कस कर रहा था, तो 3 सवाल तो आना फिक्स है। किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। 15 बोल रहा है, अरे गधा। ये OH है, ये H है, निकल गया। अरे बोलो तो क्या बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बन गया आपका। ये देखो ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया O, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये वाला अच्छा जुड़ गया। क्या मजेदार प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गया ना। इसका होगा क्या, इसका नहीं होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को, मजेदार टॉपिक नहीं था। पानी निकालना था। अच्छा CO2 भी तो निकला था। कहाँ CO2 निकला था, जहाँ 7 मेंबर हो गया था, ठीक है ना। अब इसमें एक बार और पढ़ने जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। जल्दी से कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पॉज कर दो बाबू, इसको पॉज कर दो थोड़ा, तो फिर जब बोलेंगे तो स्टार्ट करना, ठीक है। लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो हीटिंग इफेक्ट किससे पढ़ने जा रहे हैं बताओ, हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या हुआ, क्या इतना हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हाँ क्या हुआ,
अरे चलिए खुश रहिए। आज को सोच रहे हैं सूरज भाई केवल पढ़ाया जा रहे हैं सर, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बस सिलेबस खत्म हो जाने तब देखिए ना आते हैं। सिलेबस बताया था ना आप लोग, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। ये देखिए हीटिंग इफेक्ट, बताइए क्या है। हम खुद चाहते हैं मौज मस्ती करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है इस बार का आप लोगों का सिलेबस सही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बताओ, हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें पहले पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, फिर पढ़ेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, फिर पढ़ेंगे हम गामा, फिर डेल्टा, फिर गामा, फिर डेल्टा। उसके बाद तो पॉलीमर बन जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है, पॉलीमर। चलो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसे होगा बताओ तो। जैसे CH3 बना दिया, ठीक है ना, CH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH। क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है कि नहीं है, ये अल्फा पोजीशन पर है कि नहीं है, अरे बोलो। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, अब इसको हम क्या करें बताओ, हीट। अब देखो तुम लोग को पता है कि अगर एसिड और OH होता तो पानी निकल जाता है, बट यहाँ पानी निकालना जाओ तो रिंग का साइज 4 हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है कि नहीं होता है। तो ये बोलेंगे भैया हम अकेले पानी नहीं निकाल सकते, हम 2 लोग मिल के पानी निकाल लेते हैं। क्या बोले, 2 लोग मिल के क्या बोलते हैं बताओ, पानी निकाल लेते हैं। हम अकेले नहीं पानी निकाल सकते, बनाएंगे तो सर मतलब अनस्टेबल हो जाएंगे। तो 2 मिल के क्या करेंगे बताओ, पानी निकाल देंगे। देखो कैसे पानी निकालते हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताए थे, जैसे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड, हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ेंगे, अमीनो एसिड। तो यहाँ OH की जगह क्या लगा देंगे हम, NH2, OH की जगह क्या लगा देंगे, NH2। वहाँ भी यही होगा, वहाँ भी यही होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है ये कैसे पानी निकाल रहे हैं। चलिए बताएं कैसे पानी निकल रहा है, देखिए ध्यान से। ये देखिए ये CH3 है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, CH3 है, ये CH है, एकदम अच्छे से समझना है। और ये तुम्हारा क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH बना दे क्या हम, ऐसे बना दे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा देखिएगा समझ में, यहाँ पर CH, यहाँ तुम्हारा क्या है OH, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ बेटा OH, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना दे रहे हैं, पूरा पानी निकालने का माहौल बना दे रहे हैं, तो ना पानी निकलेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या निकलने वाला है, पानी, ठीक देखिए। फिर यहाँ पे आया तुम्हारा कौन आया, CH, कौन है बताओ, CH, और यहाँ तुम्हारा कौन हो गया OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया मिथाइल। क्या देख रहे हैं आप लोग, देखिए अब पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी। देखिए क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखिए यहाँ से, ये देखिए ये इसका OH, इसका H निकाल दो, निकल गया पानी। क्या यहाँ पे पानी निकलेगा, क्या आपको लग रहा है जो रिंग बनने वाला है, क्या आपको लग रहा है आपको रिंग बनने, अच्छा एसिड का क्या निकलेगा OH, और इसका क्या निकलेगा H। आपको इसी पर्पज से पढ़ाया था स्टरिफिकेशन, फिर से याद है आप लोगों को, एसिड का क्या निकलता है OH, तो एसिड का OH, अल्कोहल का H। कितना आपको समझ में आ रहा, रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया, बहुत बढ़िया। कितना मेंबर बना बताओ, 6 मेंबर। ये देखिए, अरे भैया बातें क्यों कर रहे हैं सभी तुम लोग, ये डबल बॉन्ड O है, बताओ यहाँ O, और बताओ तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, ये ऐसे हो गया। फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, मिथाइल, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, ये कार्बन तुम्हारा क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड, यहाँ बीच में क्या बन गया तुम्हारा, ऑक्सीजन। क्या बना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। और एक यहाँ पे तो मिथाइल हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया बताओ, मिथाइल। देखो ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, देखो ध्यान से। अरे ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ क्या, यहाँ ये कार्बन, देखो ये वाला कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और बीच में O, और ये कार्बन को क्या है तुम्हारा, मिथाइल। यहाँ आ जाओ, इस कार्बन को तुम्हारा क्या है, मिथाइल, ये मिथाइल आ गया, फिर O, फिर ये कार्बन तो क्या है, डबल बॉन्ड O। क्या दोनों मिलके कैसे पानी निकाले, समझ में आ गया कि फिर से बताना पड़ेगा, आ गया। अरे बोलो, तो देख रहे हैं क्या था क्या बन गया। तो क्या मैं यहाँ 2 मोल को लिख दे क्या, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हमने क्या किया बताओ, इसके 2 मोलिकुल को लिया और दोनों को ऐसे रखा ताकि पानी निकल जाए, पानी निकल गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब क्या पढ़ेंगे बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। जैसे जैसे इसके साथ हो रहा है वैसे वैसे भी अमीनो के साथ भी होगा, ठीक है ना। जैसे अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। आप लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े होंगे, नीट वाले लोग। तो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, अमीनो एसिड ही तो होता है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड। तो उसमें NH2 भी होगा और एसिड पार्ट भी होगा, तो वहाँ भी ये सब आएगा काम आपका जब बायोमोलिक्यूल चलेगा। तो हो गया, आगे बढ़ जाए, अरे बोलिए आगे बढ़ जाए। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट बात करें हम लोग।
चलिए अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बताओ, सेकंड कौन सा है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी, बताओ क्या है बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, CH3 है, यहाँ CH हो गया, यहाँ OH, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ हम हीट कर रहे हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, क्या बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे पानी निकलेगा, पानी तो निकालना ही है, यहाँ पे क्या निकलेगा पानी, बट यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ पर अनसेचुरेटेड एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, अनसेचुरेटेड एसिड, क्या बन जाएगा बताओ, CH3, फिर बताओ CH डबल बॉन्ड CH, फिर बताओ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, क्लियर है। अरे बोलो, क्या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बना कि नहीं बना, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था हीट करेंगे तो यहाँ CO2 निकल जाना चाहिए, तो बीटा गामा था, वो क्या था, बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड था, ये कौन सा है, ये अल्फा बीटा है, इसलिए पनिया केवल वहाँ से फर्दर उसमें CO2 नहीं बाहर जाएगा। चलो एक बार ख़त्म करना, तीसरा क्या आएगा बताओ, अब बताओ क्या आएगा तीसरा, गामा CH3, फिर बताओ CHOH, फिर बताओ CH2 C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको हिट कर रहे हो, क्या हो गया भाई, C डबल बॉन्ड OH, जल्दी जाओ बाहर जाओ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या है, गामा है ना, ये इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम कौन कौन है बे, ये कौन सा खांसी है भाई, यूनिक की तरह खांसी है, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, क्या बताओ, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। अच्छा बीटा में क्या निकला, यहाँ से OH यहाँ से H, अल्फा में क्या हुआ, दो मोलिकुल मिल के क्या निकाल दिए पानी। इस केस में क्या होगा, सुनो ध्यान से, इस केस में अगर हम यहाँ का OH निकालते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ का OH और यहाँ का H, बताओ कितना मेम्बरिंग बनेगा, अरे OH और यहाँ क्या निकालते हैं हमने H, बताओ कितना मेम्बरिंग बनेगा बताओ, 1 2 3 4 5, क्या 5 रिंग बनेगा। चलो इसको मार्किंग कर लेते हैं, इसको 1 कर ले क्या हम, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको क्या करते हैं हम 5, नहीं करते 5, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं बताओ, 5 मेम्बरिंग बना दे क्या हम, अब पांचवा का ऑक्सीजन देते हैं, कुछ ऐसा ही। अरे बोलो, ये तुम्हारा पांचवा ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ जिसको आपने 1 किसको माना था, 1 इसको मान लीजिए, ये 1 और 5 के बीच बॉन्ड बनेगा ना बेटा, अरे ये पानी जब निकालोगे तो 1 और 5 वाला ऑक्सीजन जो है ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो मान लो ये 1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया 2 3 4, अब बताओ 1 पे तुम्हारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो, 1 पे तुम्हारा क्या आ गया बताओ, डबल बॉन्ड हो। अब 4 वाला कार्बन पे तुम्हारा मिथाइल है, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया मिथाइल, कितना सुंदर प्रोडक्ट बना दिया हमने, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये अल्फा, ये तो इसका नाम क्या है बताओ, ये बीटा है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है ना, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसका नाम क्या है बताओ, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, ये क्या है बताओ, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, तो जल्दी करना, ठीक है ना। अब आएगा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, अब कौन आएगा बताओ बेटा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। चौथा देखो CH3 है, ये तुम्हारा CH है, ये OH है, देखो बेटा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बता दो यहाँ पे क्या काम होगा, वही काम होगा, पानी निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, पानी, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा H, एसिड का क्या निकलता है बेटा OH। मैं आपको बताया था एस्टरिफिकेशन में, बताया था आप लोगों ने, एसिड और अल्कोहल होता है तो क्या हम एसिड क्या निकलते हैं OH। हालांकि उसमें कुछ ट्विस्ट था, बालवन पालवन पढ़ाया था मैंने, जब हिंडर्ड था तो कैसा प्रोडक्ट बना था आपको समझाया था मैंने, मतलब एज इन जनरल बात करें हम तो एसिड का क्या निकलता है OH, जनरली तो यही निकलता है, रेयर केस में आपका इसका OH निकलता है, अल्कोहल का, सब पढ़ा चुका हूँ केसेस, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कितना मेम्बरिंग बनेगा, देखो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन का हो गया छठा वाला। अच्छा पानी निकालोगे तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 6, इनके बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, क्या नहीं बता बेटा, कैसे बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ से OH हटा रहे हो, यहाँ से क्या हटा रहे हो H, तो दोनों मिलकर आपस में जुड़ना पसंद करेंगे ना। बताओ कितना मेंबर रिंग बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा, कितना बताओ 6 मेंबर रिंग बने, छठा का ऑक्सीजन देते हैं हम, क्या 6 मेंबर रिंग बन गया। छठा तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन। अच्छा चलो इसको 1 देते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा बताओ 1 2 3 4 5, 5 वाले कार्बन पे मिथाइल है, अच्छा 1 वाले कार्बन पे तुम्हारा क्या है डबल बॉन्ड O है, ये तुम्हारा मिथाइल हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ डबल बॉन्ड O हो गया, खत्म, ठीक है ना। इसके बाद आएगा ओमेगा,
तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उन सब केस में आपका पॉलीमर बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ? पॉलीमर। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इसके बाद ओमेगा की बात करेंगे तो आपका रिंग का साइज 7 मेंबर हो जाएगा। कितना मेंबर हो जाएगा बताओ? 7 मेंबर। तो 7 मेंबर रिंग साइज बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे। तो वो ऐसे पानी नहीं निकलेंगे, वो पॉलीमराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ बेटा? पॉलीमराइज। तो अपन पॉलीमर जब पढ़ेंगे जेईई एडवांस में तो डिस्कस कर देंगे। ये समझ में आ गया आप लोग का? क्लियर? तो चारों क्लियर है। अब ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे किसका? हम अमीनो एसिड का। तो जल्दी से छापो, अमीनो एसिड 5 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना हीटिंग इफेक्ट? ठीक है ना? हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड। विच एसिड बताओ बेटा? अमीनो एसिड। हम अमीनो एसिड का हीटिंग इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? है कि नहीं मजेदार? पानी निकल रहा है भैया। ठीक है ना? हीटिंग इफेक्ट अब क्या है बताओ? अमीनो एसिड। पहला हम क्या डिस्कस करें बताओ? अल्फा अमीनो एसिड CH हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? NH2, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? C डबल बॉन्ड OH। बताओ इस केस में क्या होगा बताओ? अकेले तो काफ़ी नहीं पानी निकलना, इसमें पानी निकलने जाएंगे 4 मेंबर रिंग बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। जो कि क्या होता है बताओ? अनस्टेबल। तो 2 मिल के क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। 2 मिल के क्या करेंगे? पानी। ये क्या बताओ? अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड है कि नहीं बेटा? बोलो, अरे बोलो बे, ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। अब कैसे पानी निकालते हैं मैं तो पढ़ा चुका था आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ। ये CH3 है, ये CH है। फिर बताओ बेटा ये तुम्हारा क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या है? OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है? NH2। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? NH2। अब NH2 के सामने कौन आएगा बताओ? C वाला पार्ट आएगा, यहाँ OH आएगा, और यहाँ तुम्हारा कौन आएगा बताओ? डबल बॉन्ड O। कौन आएगा बताओ बेटा? डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? नेक्स्ट तुम्हारा क्या है बताओ? यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? CH, और तुम्हारा यहाँ तुम्हारा कौन चला गया? NH2। कौन चला गया बताओ बेटा? NH2, और यहाँ तुम्हारा कौन चला गया? मिथाइल। क्या समझ में आया आप लोगों को? अब बताओ एसिड का क्या निकलेगा? OH, और इसका क्या निकलेगा? H। इसका H निकलेगा। मैं NH2 इसको थोड़ा बहुत ऐसे चेंज कर ले रहा हूँ, इसको मैं NH2 NHH लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये निकलेगा। ठीक है, क्या समझ में आया? चलो अब इसका बताओ क्या, इसमें क्या निकलेगा बताओ? इसमें भी एसिड का OH और NH2 का, इसको मैं लिख दे रहा हूँ NHOH, NH और H लिख दे रहा हूँ, सॉरी NHH। ठीक है ना? तो यहाँ से भी तुम क्या निकल जाएगा बताओ? पानी। ठीक है ना? क्लियर है? तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया बताओ? ये कितना मेंबर रिंग बना? 1, फिर बताओ 2, 3, 4, 5, 6। क्या तुम्हें दिख रहा है? कितना में बना बताओ? 6 मेंबर रिंग बन गया। कुछ ऐसा बना कि नहीं बना? देखो ध्यान से, यहाँ पे N आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है। ठीक है ना? फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है? यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल। ठीक है ना बेटा? और ये तुम्हारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? डबल बॉन्ड O। फिर तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ NH, क्या होगा बताओ? NH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? मिथाइल। ये बन गया। ठीक है ना? क्लियर है? तो जब ये आपका मिथाइल लिख दो यहाँ पर, क्लियर है ना? क्लियर है? तो इसमें 2 मोलेक्यूल मिलकर क्या निकाल दिए? पानी। 2 मोलेक्यूल मिलकर क्या निकाल दिए? पानी। क्लियर है? अब वैसे ही हम डिस्कस करेंगे बीटा का। ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा बताओ? बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, क्या डिस्कस करें हम आगे? हाँ 2 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट का है। 1 मिनट, ठीक है, तेज हो गए आप लोग तो। ठीक है, 1। नेक्स्ट बात करें हम। चलिए नेक्स्ट क्या होगा बताओ? क्या मक्खी आ गई क्या भैया? नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ चलिए नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड कौन सा आएगा बताओ बेटा? बोलो। बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो, इस केस में क्या होना चाहिए बताओ तो थोड़ा हमको? अभी पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को मैं। इस केस में क्या होना चाहिए बताओ? अरे अभी तो पढ़ाया मैंने। H हट जाएगा और पानी निकलना ना अपने को। क्या निकलना बताओ? पानी। तो बताओ क्या हटेगा? अरे यहाँ से तुम्हारा क्या हटेगा? NH, और यहाँ से सॉरी यहाँ से अमोनिया हट जाएगा। क्या हट जाएगा बताओ? अमोनिया। वहाँ से क्या हटा था? H2 हटा था ना, यहाँ से क्या हटेगा? अमोनिया। जैसे यहाँ से NH और वहाँ से तुम्हारा क्या हट जाएगा बताओ? H। तो बताओ क्या बन गया? CH3, फिर बताओ CH,
डबल बॉन्ड CH, फिर बताओ C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है ना भाई? ठीक है। NH2 और H यहाँ से हट जाएगा, क्या हटेगा बताओ? अमोनिया हटेगा। यहाँ पर क्या हटेगा बताओ? -NH3, ठीक है ना? अमोनिया हटेगा, ठीक है ना? इसके पहले क्या हटा था? वाटर। इसके इसमें क्या हटेगा? अमोनिया। क्लियर है? अब थर्ड क्या था बताओ? थर्ड वाला जस्ट लाइक अल्कोहल ही है, बताओ CH3। ये तुम्हारा इसका नाम क्या है बताओ? बीटा अमीनो एसिड। क्या है बताओ? बीटा अमीनो एसिड, यही है ना? ये पूरा मेरा कैप्चर हो रहा है ना भाई? देख तो पूरा ही आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ NH2, CH2, फिर बताओ नेक्स्ट हमारा क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा बताओ तो? इसका नाम क्या होगा? क्या नाम बताओ इसका? गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। अब बताओ इस केस में कैसे पानी निकलेगा बताओ? इस केस में पानी निकलेगा बताओ? यहाँ तो अमोनिया निकला था, इस केस में क्या निकलेगा? पानी। बताओ यहाँ का OH हटेगा, यहाँ क्या हटेगा बताओ? NH। यहाँ का OH और यहाँ क्या हटेगा? H। समझ गए ना? यहाँ पर लिख के समझ जाओ तुम लोग ना? ये चलो छोड़ो, रिवीजन करो तो तुम लोग क्या समझ जाओगे हमें पता नहीं, इसलिए सब बताना ही पड़ेगा हमको। कुछ का कुछ समझ जाओगे तुम लोग। NH है, ये H है ना, ये OH और यहाँ से क्या निकल लिया? पानी। क्या निकल बताओ बेटा? पानी। तो बताओ कितना रिंग बना? 1 2 3 4 5 रिंग बना। कितना बताओ? 5 रिंग। तो हम नाइट्रोजन का ही 5वां बना ले रहे हैं, ठीक है ना? क्या कुछ ऐसा बनेगा? देखो तो बोलो। अब बताओ तुम्हारा ये वन तुम्हारा कौन सा होगा? ये 1 डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, ये वाला 1 कार्बन ले लो। 1 2 3 4 5। तुम लोग समझ गए ना? अभी अब तो तेज हो गए तुम लोग। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? मिथाइल हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है। चौथा बताओ क्या होगा? जल्दी खत्म करो। डेल्टा। बताओ क्या होगा? डेल्टा अमीनो एसिड क्या है बताओ? CH3, फिर बताओ CH और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? NH2। अब देखो NH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, NHH। समझ गया ना? पानी निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? फिर CH2, फिर CH2, फिर बताओ बेटा C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH। फिर से पानी निकल गया, फिर से तुम्हारा क्या निकल गया? पानी। फिर बताओ क्या बन गया? क्या यहाँ पर 6 मेंबर बनेगा? कितना बता रहा? 6 मेंबर। क्या डायरेक्ट मैं 6 मेंबर बना दूँ? अब तुम लोग तेज हो चुके हो, तुम लोग क्या हो चुके हो? तेज। यहाँ पर H है और बताओ यहाँ तुम्हारा क्या होगा? डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या होगा? मिथाइल। खत्म हो गया। इसके बाद जब होगा तो रिंग का साइज बढ़ जाएगा ना? इसके बाद तुम्हारा क्या होगा बताओ? रिंग का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिंग का साइज 7 मेंबर होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉलीमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? पॉलीमराइज। तो आज हमने क्या क्या खत्म कर डाला बताओ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो खत्म हो गया हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? नेक्स्ट क्लास से हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ? नेम रिएक्शन। एक दिन में 4 या 5 रिएक्शन खत्म करेंगे, ठीक है ना? अगला वीक का सिलेबस थोड़ा टाइट होने वाला है। पॉज कर दे बे, कितना एडिट करवा